क्या आप जानते हैं कि इतना वजन उठाने के बाद में भी एरोप्लेन आसानी से कैसे उड़ता है? दरअसल एरोप्लेन से यात्रा करना हम सबको पसंद है। बचपन में जब भी आसमान में एरोप्लेन जाता था, हमारी नजरें उसका पीछा कर प्लेन को दूर तक देखती थी, जब तक कि वो हमारी आंखों से ओझल नहीं हो जाता था। फिर उसके धुएं से बनी डिजाइन में हम आकार ढूंढा करते थे। उस समय शायद हमारे दिमाग में कभी नहीं आया होगा कि इतना भारी विमान सैकड़ों लोगों को लेकर बिना किसी सपोर्ट के कैसे उड़ जाता है। लेकिन बड़े होते होते हमारे दिमाग में यह बात जरूर आई होगी। अगर आप भी ये जवाब नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। एरोप्लेन कैसे उड़ता है ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस फिजिक्स की थोड़ी सी नॉलेज से हम ये जान सकते हैं कि इतना भारी होने के बाद में भी एरोप्लेन कैसे उड़ जाता है। इसके लिए हमें 4 शब्द याद रखने होंगे। वो 4 शब्द है थ्रस्ट, ड्रैग, वेट एंड लिफ्ट। सबसे पहले आता है थ्रस्ट। थ्रस्ट एक प्रकार का फोर्स होता है जो एयरप्लेन को आगे बढ़ने में मदद करता है। इसके लिए प्लेन के दोनों विंग पर एक एक इंजन लगा होता है। इस इंजन का काम है थ्रस्ट पैदा करना। यह इंजन सामने से आ रही हवा को खींचकर कंप्रेस करता है और पीछे छोड़ देता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम गुब्बारे में हवा भरकर उसे छोड़ देते हैं तो वह ऊपर की तरफ भागने लगता है। कंप्रेस हवा को छोड़ने से थ्रस्ट पैदा होता है। अब आइए समझते हैं यह इंजन कैसे काम करता है। विंग पर लगे इंजन में 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फैन की। अगर आप इंजन को सामने से देखेंगे तो सबसे पहले आपको एक फैन दिखाई देगा। ये फैन टाइटेनियम का बना होता है और बहुत ही पावरफुल होता है। इस फैन से लाखों किलो हवा को खींचकर इंजन में भेजा जा सकता है। दरअसल हवा 2 रास्तों से होकर जाती है। या तो वह सीधा इंजन में जा सकती है या फिर उसके साइड से निकलकर जा सकती है। इंजन के बगल से गुजरने वाली हवा को हम बाईपास एयर कहते हैं। इससे भी थ्रस्ट पैदा होता है और यह इंजन को ठंडा रखने में भी बाईपास एयर की मदद करती है। दूसरा पार्ट आता है कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम है हवा को दबाकर उसकी डेंसिटी बढ़ाना। कंप्रेसर चलाने पर उसके ब्लेड छोटे होते चले जाते हैं और हम हवा को कंप्रेस करते हैं। थर्ड पार्ट है कंबस्टर। कंप्रेसर से होकर हवा कंबस्टर में जाती है जहां उसे फ्यूल के साथ मिलाकर जलाया जाता है। ये सुनने में शायद आसान लग रहा होगा लेकिन यह प्रोसेस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। फोर्थ पार्ट आता है टरबाइन। गर्म हवा अब टरबाइन से गुजरती है तो टरबाइन की रफ्तार तेज हो जाती है। इस टरबाइन से ही फैन और कंप्रेसर भी जुड़े होते हैं जो और तेजी से हवा खींचने लगते हैं। फिफ्थ पार्ट आता है मिक्सर या नोजल। इस आखिरी स्टेप में कंप्रेस्ड हवा को तेजी से बाहर निकाल दिया जाता है। समझने वाली बात यहाँ ये आती है कि जैसे ही हवा नोजल से बाहर निकलती है तो न्यूटन का तीसरा लॉ लागू हो जाता है जो ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर और उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। नोजल से बाहर आने वाली हवा की वजह से प्लेन को आगे की तरफ धक्का मिलता है और इसी फोर्स को हम थ्रस्ट कहते हैं। इसके बाद आता है ड्रैग या घर्षण बल। इसको एक एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। जब हम कार में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे होते हैं और खिड़की से अपना हाथ बाहर निकालते हैं तो हाथ पर एक फोर्स महसूस होता है। हवा द्वारा लगाया गया यह फोर्स आपके हाथ को पीछे धकेलने लगता है। क्योंकि कार का थ्रस्ट ज्यादा है और हाथ भी मजबूत है इसलिए हाथ कार के साथ ही आगे बढ़ता है। हालांकि यह कार की स्पीड पर निर्भर करता है। मान लीजिए कि कार की रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसे में घर्षण बल इतना ज्यादा होगा कि या तो आपका हाथ टूट जाएगा या जल जाएगा। इसी लॉ के अनुसार धरती के ऑर्बिट में जब कोई एस्टेरॉइड आ जाता है तो आग पकड़ लेता है क्योंकि उसकी रफ्तार ज्यादा होने की वजह से घर्षण बल भी ज्यादा होता है। एयरप्लेन में इसी फोर्स को कम करने के लिए उसे एरोडायनामिक्स बनाया जाता है। इसके लिए प्लेन को उड़ान भरने के बाद उसके टायर्स को छिपा दिया जाता है ताकि ड्रैग फोर्स कम लगे और थ्रस्ट ज्यादा हो। हम ये बात जानते हैं कि धरती पर मौजूद हर चीज का अपना एक भार होता है जो गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल का काम है कि किसी भी फोर्स को नीचे की तरफ खींचना। उड़ते प्लेन के साथ भी ऐसा ही होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे खींचती है लेकिन प्लेन के विंग ऐसे बनाए जाते हैं कि उन पर लिफ्ट फोर्स या लिफ्ट बल लग सके। दरअसल प्लेन के पंखों को इस तरह तिरछा कर बनाया जाता है कि जब थ्रस्ट प्लेन को आगे की तरफ धकेले तो विंग के ऊपर की हवा तेजी से गुजरे और विंग के नीचे की हवा धीरे धीरे निकले। जब ऊपर की हवा तेजी से निकलने लगती है तो उसका दबाव नीचे मौजूद हवा के दबाव से कम होता है। यहीं पर लिफ्ट बल सामने आता है जो प्लेन को ऊपर की तरफ धकेलता है। क्योंकि प्लेन का लिफ्ट फोर्स भार से ज्यादा हो जाता है इसलिए प्लेन हवा में उड़ सकता है। एक बार हवा में उड़ने के बाद सारे बल समान हो जाते हैं। इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब लिफ्ट और थ्रस्ट फोर्स ज्यादा होता है तो प्लेन ऊपर की ओर उड़ता है। जब सभी फोर्स बराबर हो जाते हैं
तो प्लेन सीधा लाइन में उड़ता है, लेकिन जब गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल ज्यादा होते हैं तो प्लेन नीचे की तरफ आने लगता है। प्लेन लैंड करने के लिए उसकी रफ्तार को कम करना पड़ता है, जिससे थ्रस्ट कम पैदा होता है। इसके लिए इंजन की स्पीड को कम किया जाता है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए ऐसे यूजफुल और अपडेटेड कंटेंट लेकर आता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और भी लोगों तक शेयर करेंगे। अगर आप फैक्ट से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को विजिट करके मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।